हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी का एक और टॉपिक, वो है मैप्स। तो मैप्स में हम चार चीज़ें मेनली सीखेंगे। पहला, व्हाट इज़ ए मैप। दूसरा, टाइप्स ऑफ मैप्स। फिर हम लोग जानेंगे मैप्स में कौन से कलर किसको शो करते हैं। फिर हम एक मैप को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो कंपोनेंट्स ऑफ दी मैप्स। तो आप देख पा रहे हैं व्हाट इज ए मैप, टाइप्स ऑफ मैप्स, देन कलर स्कीम्स ऑफ मैप एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। तो ये जनरली चार टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। You have read earlier lessons that a globe is the model of the earth, but globe have certain limitations. Large globes are difficult to handle. Moreover, it is not possible to show all the details on a globe because the globe represents the earth as a whole. It cannot be used to represent a part of the earth, such as a continent and a country. Maps have no such problems. They can be drawn for the whole earth or a part of it. You can make maps of continents, countries, states, districts, towns, villages, and even a part of a town or a village. So आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ग्लोब जो होते हैं, ग्लोब्स, वो बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते बिकॉज उनमें बहुत लिमिटेड चीज़ें ही हम शो करते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट शो कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रीज। बट जो मैप्स होते हैं वो बहुत ही इवेलुएट होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा हम स्पेसिफिक बना भी सकते हैं। जैसे एक विलेज का मैप बना लिया, उसके बाद एक टाउन का भी मैप बन सकता है। तो इसलिए मैप्स आर रियली इजी टू यूज। तो ये पिक्चर मैं आपको भेज दूंगा, इसमें प्रॉपर नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज ए मैप। तो डेफिनेशन ऑफ द मैप इज अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ all or a part of the Earth's surface on a flat surface. A map can be made on a paper, on a board, on a wall, etc. So map can be made in any places, but that place should be not flat. तो फ्लैट सरफेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को, तो हम उसे मैप्स कहते हैं। मैप तीन तरह के होते हैं जनरली, तो जान लेते कौन कौन से। पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, और थर्ड होता है थीमेटिकल मैप। तो थीमेटिकल मैप अलग पर्पज से होता है, फिजिकल मैप का अलग पर्पज होता है, पॉलिटिकल मैप का अलग पर्पज होता है। तो जान लेते हैं क्यों इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किस हिसाब से। तो पॉलिटिकल मैप्स showing cities, towns, villages, different countries and states. So they show the boundaries, like which state is how big. See, if you can see here, see, this is Gujarat, this is Uttar Pradesh, this is MP. Can you see these all things? So जो मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप्स, वो एरिया आपको दिखाते हैं। जैसे हमारी कंट्री का एरिया ये है, देखो ये सब आप अगर देख पा रहे हैं तो। देन श्रीलंका का ये है। तो ये एक तरह से क्या है, मैप्स हैं जो जनरली एरिया को दर्शाते हैं, तो इनको हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। सेकंड है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में बताते हैं, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ हैं, उसके बाद कौन सी रिवर कहाँ से जाती है, पठार का एरिया कौन सा है, मैदानी एरिया कौन सा है। तो दिस ऑल थिंग्स आर शोन इन फिजिकल मैप्स। ओके, देन थर्ड इज थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप्स
क्या होते हैं, ये एक थीम पे वर्क करते हैं। जैसे मान लो एक मैप है जो हमें बताता है कि रेलवे लाइन कहाँ कहाँ बिछी हुई है, तो वो एक थीमेटिक मैप। उसके बाद एक मैप ऐसा बनता है, इसकी थीम होती है फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट की डिटेल्स बताता है। उसके बाद कोई एक मैप ऐसा बनता है जिसकी थीम होती है पॉपुलेशन, कि कौन कितनी जनसंख्या कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, थीमेटिकल मैप के थ्रू दिखाई जाती है। तो ये मेनली 3 टाइप्स के मैप्स हो गए। तो आगे हम और दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। आज अब तक के लिए जो भी हमने पढ़ा है उसकी पिक्चर्स की मदद से आपको उसको और अच्छे से स्टडी करना है।